चलिए प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे इस समय। सबको जय मसीह की। आप मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय 24 से 27 पद तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और यही सिमिलर चीज़ हमें मिलेगी लूका उसका 6वां अध्याय और 47 पद से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक कंपैरिजन दे रहे हैं हमें। क्या कंपैरिजन दे रहे हैं? वो परमेश्वर की बात मानने को एक इस तरह से बता रहे हैं कि चट्टान पर गहराई से नींव खोदना है ना, चट्टान पर घर बनाना और परमेश्वर की बात मानना, वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं, वो उसके समान है ना। यही तो लिखा है यहाँ पर। लिखा है, इसने जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो प्रभु की बात को मानना और चट्टान पर घर बनाना दोनों को परमेश्वर एक समान जैसा बता रहे हैं, और इनमें सिमिलरिटी है भी, हम देख सकते हैं इस बात को। तो जब चट्टान पर घर बनाया जाता है तो क्या होता है, उसमें घर बनाने में समय लगता है ना। यदि नींव गहरी खोदी जाएगी तो उसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी और कठिनाई होगी। तो परमेश्वर की बात मानना भी ऐसा ही है। जो कि उसकी बातें सुनता है और उसको मानता है, उस मनुष्य के समान इसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और चट्टान पर घर बनाने में क्या होता है? कठिनाई होती है, मेहनत लगती है, समय लगता है। और यदि इसको बात मानने के साथ कंपेयर किया जाए तो एक चीज़ को हम और ऐड कर सकते हैं, अपनी खुदी से इनकार करना पड़ता है। अपना कॉन्सेप्ट नहीं है ना। जैसा बताया गया कि इस तरह से नींव खोदी जाएगी या इस तरह से घर बनेगा, वो वैसे ही बनाया जाता है। तो एक तुलना प्रभु यीशु मसीह ने करी कि परमेश्वर की बात मानना और चट्टान पर घर बनाना एक जैसा है। और क्यों एक जैसा है? क्योंकि परमेश्वर की बात मानने में लोगों को कठिनाई होती है ना, और अपनी खुदी से इनकार करना पड़ता है। और बहुत से लोगों को तो समय लग जाता है कि इस बात को समझने की परमेश्वर की बात मानना ही हमारे लिए लाभकारी है। कठिनाई होती है, समय लगता है, मेहनत भी लग जाती है, कई बार बहुत काम करना पड़ता है उनके ऊपर, तब उन्हें बात जाकर समझ में आती है कि बात मानना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के लाभ की नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक कंपैरिजन किया कि वो चट्टान पर घर बनाने के समान है। तब होता क्या है? बाढ़ें आती हैं, तूफान आता है, लेकिन उसका घर बना रहता है। लेकिन जो जल्दबाजी में होते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए बात, वो बालू पर घर बनाते हैं, वो गहरा नहीं खोदते, क्योंकि उन्हें समय नहीं लगाना, उन्हें कठिनाई नहीं चाहिए, उन्हें अपने कॉन्सेप्ट को कैंसिल नहीं करना परमेश्वर की बात के आगे, उन्हें अपनी ही चीज़ें चाहिए, तो वो जल्दी से करना चाहते हैं इसलिए। और तब क्या होता है? वो पक्का नहीं बनता है। बाढ़ें आती हैं, तूफान आता है, बारिश पड़ती तेज और उसका घर गिर जाता है और मूर्ख व्यक्ति के समान ठहरता है। सो जो प्रभु की बात मानता है परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? बुद्धिमान है। कैसा बुद्धिमान? जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। और चट्टान पर घर बनाना क्या है परमेश्वर के अनुसार? कि वो व्यक्ति प्रभु की बात को मानता है, वो परमेश्वर की ओर से आने वाले निर्देशों को सुनता है। सो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बात मानने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। यदि हम लूका में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वहाँ पर? देखिएगा, कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है वहाँ पर। जो कोई मेरे पास आता है,
तो महत्वपूर्ण बात क्या है? हम ये बात तो समझ गए कि परमेश्वर की बात मानकर आगे बढ़ने में या अपना उसकी बात मानकर अपना जीवन चलाने में, अपना घर बनाने में, ये ऐसा है कि हमने चट्टान पर घर बना लिया है। अब बाढ़ें आएँगी, तूफ़ान आएगा, बारिश बरसेगी, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा क्योंकि वो मज़बूत बना रहेगा, ये तो हम समझ गए। लेकिन इस तरह से ज़िंदगी में चलने के लिए ज़रूरी क्या है? यानी बात मानने के लिए करना क्या है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। लूका के 6 अध्याय में बात पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहली चीज़ क्या है? पास आना। यदि हम परमेश्वर के समीप ही नहीं जाएँगे, तो हम सुनेंगे कैसे? और यदि सुनेंगे नहीं तो हम मानेंगे कैसे? तो सुनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसके पास जाना पड़ता है। तब हम उसकी बातों को सुन पाते हैं, और जब सुन पाते हैं तो उसको हम मान भी सकते हैं। महत्वपूर्ण स्टेप है। तो यदि कोई व्यक्ति इस चट्टान पर अपना घर बनाना चाहता है, मजबूत चट्टान पर घर बनाना चाहता है कि उसकी जब समस्या आए तो उसका घर गिरे ना, उसके लिए क्या ज़रूरी है? परमेश्वर के अनुसार ज़िंदगी में चलना। और उसके अनुसार चलने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम पहले परमेश्वर के पास आएँ, उसके पास बैठें, सुनें उसकी, और सुनने के बाद ही तो हम उसका पालन कर पाएँगे, और सुनने के लिए हमें समीप जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला कदम क्या है? परमेश्वर की निकटता में जाना। यदि हम प्रभु के निकट बैठ ही नहीं रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से निर्देश हम पाएंगे कैसे? और यदि पाएंगे नहीं तो हम मानेंगे कैसे? या सुनेंगे कैसे? और सुनेंगे ही नहीं तो हम मानेंगे कैसे? और मानेंगे नहीं तो हम मजबूत घर बना कैसे पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की बातों पर बना घर, परमेश्वर की निर्देशों पर बना घर मजबूत चट्टान पर बना हुआ घर है, जो किसी भी समस्या से गिरता नहीं है। तो ये स्टॉर्म क्या है जिनके बारे में जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है ना? बाढ़ें आती हैं, फ्लड आती है, रेन होता है, तूफान आते हैं, वो क्या है? जिंदगी के कठिन कठिन हालात हैं। जिंदगी के कठिन हालात हैं, प्रलोभन है, मैं है, घमंड है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, तो जिंदगी के कठिन हालात उसे गिरा नहीं सकते, प्रलोभन उसे फंसा नहीं सकता, और मैं उस पर आ नहीं सकती, घमंड उसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने अनुसार नहीं, वो परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलेगा तो वो सारी महिमा भी प्रभु को देगा कि ये मैं नहीं, वरन प्रभु ने किया है। और प्रलोभन से परमेश्वर उसको बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ रहा है, और कठिन हालात उसको हरा नहीं सकते। इसमें कहता है कि ये तूफान है, ये बाढ़ है, ये बरसात है, ये इनके ही समान है जिंदगी में। जिस व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया है, यानी उसने परमेश्वर की बात पर घर बनाया है। जैसा उससे कहा गया उसने वैसा ही जिंदगी में करना शुरू कर दिया। जैसा प्रभु उससे कहते हैं वो वैसा ही करता है। ऐसा व्यक्ति किसके समान है? जो चट्टान पर घर बनाता है। उसका घर बाढ़ से, बरसात से, तूफान से गिरता नहीं है। और ये बाढ़, बरसात, तूफान क्या है? जिंदगी के कठिन हालात, जिंदगी में आने वाले प्रलोभन जो शैतान लेकर लेकर के आता है गिराने के लिए। घमंड, इसलिए हमने बताया कि बात मानने में होता क्या है, इसमें समय और मेहनत लगती है, खुद ही से इनकार करना पड़ता है, कठिनाई होती है, और परेशानी में, सताव में सब कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों में बात माननी मुश्किल है। यदि ज़िंदगी में सताव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो लोग बिल्कुल शब्द बाय शब्द प्रभु की बात को मानने मानने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। यदि सब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं और परमेश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं, तो उस समय हम नहीं मान पाते, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है उस समय कि नहीं ऐसा कर लेता है, मनुष्य वैसा ही कर बैठता है। तो बात मानने में लगता क्या है? समय लगता है कई बार कुछ लोगों को, उन पर काम बहुत करना पड़ता है, परमेश्वर को मेहनत लगती है, खुद ही से इनकार करना पड़ता है, और कठिनाई होती है बात मानने की। यदि आप लूका उसका 6 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ और उसके 20 पद में पढ़ेंगे, तो देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ लिखा है इस प्रकार से, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य है तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य है तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे।
धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित और होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारा नियत स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। सो ऐसी परिस्थितियां जब जिंदगी में आती हैं तब कठिन होता है किसी व्यक्ति के लिए। जब हमारे नाम काट दिए जाएं, निंदा हमारी करी जाए, तब परमेश्वर की बात को मानना कितना कठिन है। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। बात तो मानना छोड़ दी, लोग परमेश्वर के निकट आना छोड़ देते हैं। यदि निकट ही नहीं आएंगे तो हम सुनेंगे क्या उसकी बात? यदि सुनेंगे नहीं तो हम मानेंगे क्या? और जब मानेंगे नहीं तो फिर हम चट्टान पर घर बनाने वाले कैसे बने? हम तो फिर उसके समान हुए जो बालू पर घर बना रहे हैं, जिन्हें बहुत जल्दी है बनाने की, कि बस बनकर खड़ा हो जाए, कैसी भी हो जाए। ऐसा घर तूफानों में गिर जाता है। वो खोखला होता है ना, इसलिए नींव खोखली होती है। तो जब परीक्षाएं आती हैं, प्रलोभन आता है, जिंदगी के कठिन हालात आते हैं, तो वो गिर जाता है। वो विश्वासी जीवन गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चट्टान पर नहीं बन रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि उसके समीप जाना बेहद ज़रूरी है, कि हम उसकी ओर से बातों को सुनने पाएँ और जैसा सुने वैसा ही हम कर भी सकें, क्योंकि हम उसके समान ठहरेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति के समान, जो उसकी बातों पर अपना घर बना रहा है, उसके निर्देशों पर अपनी ज़िंदगी को बिल्डअप कर रहा है। हमने अपनी जो धार्मिकता की इमारत है वो प्रभु यीशु मसीह नाम की मजबूत नींव पर खड़ी की है। और यदि ये बातें हम सुनेंगे ही नहीं प्रभु यीशु के बारे में, तो हम मानेंगे क्या? यदि हमने सुना ही नहीं कि यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों का दाम चुका दिया है, वो उद्धार करता है, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारे गुनाहों की माफ़ी होगी, हम उद्धार पाएंगे और परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। यदि हम सुनने के लिए कभी हम समीप गए ही नहीं, तो हम इन बातों को मानेंगे क्या? यदि मानेंगे नहीं तो हमारा घर मजबूत चट्टान पर बनेगा कैसे? हम उद्धार ही नहीं पा सकेंगे। और जब उद्धार भी यदि पा लिए हैं और उसके आगे यदि परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, यदि हम सुनने के लिए समीप जाना ही नहीं चाहते, हमारे पास समय ही नहीं है और हम सुनेंगे नहीं, तो मानेंगे कैसे? धारण कैसे कर पाएंगे? और यदि मानेंगे ही नहीं तो फिर हम चट्टान पर घर बनाने वाले कैसे ठहरेंगे? तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था एक जगह पर? प्रभु ने मती के कहीं बात कही थी, ये बात मती में, कि जब वचन के कारण क्या होता है, उपद्रव होता है, तो वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन बातों को ढंग से समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं। सुनकर अपने लाभ की बात समझ ली, लेकिन जब उसके कारण जिंदगी में चीज़ें आती, परीक्षाएं आती हैं, तब वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं, बने नहीं रहते। वो परमेश्वर में बने नहीं रहते, उनका विश्वासी जीवन उस तरह से बना नहीं रहता। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि परमेश्वर की निकटता में रहकर प्रभु से सीखना, समझना और उसी के अनुसार जीवन में कदम को बढ़ाना। तब होगा क्या? कितनी ही बाढ़ें आए, बारिश बरसे, तूफान आए, आपका जो घर है, आपका जो आत्मिक जीवन है, वो गिरेगा नहीं, वो बना रहेगा। कितने ही परीक्षाएं आए, प्रलोभन आए, वो बना रहेगा। आप कभी घमंड में आकर खुद को महिमा नहीं देंगे। आप सारी महिमा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ही देंगे। तो जब लोग नाम जानकर का नाम काट देते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, भूखे हैं और ज़िंदगी में रोना है, यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तब होता क्या है? वो गिर जाता है, वो बना नहीं रहता है। तो यदि सब प्रकार की परिस्थितियों हम चाहें कि हम हमेशा हमारा घर बना रहे, घर बनाने से क्या तात्पर्य? हम हमेशा प्रभु में मजबूत खड़े रहें, बने रहें, हमारा आत्मिक जीवन लुढ़क ना जाए, है ना। नए नियम में क्या लिखा कि चेत कर तो कहाँ से गिरा है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर के समीप आएँ उसकी सुनने के लिए। और सुनेंगे तो हम मानेंगे भी, मानेंगे तो हम बुद्धिमान मनुष्य होंगे। परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, और जो सुनकर नहीं मानता वो मूर्ख है, क्योंकि वो अपना घर बालू पर बना रहा है। तो जब जीवन में कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, बहुत सी आप ट्रबल फेस कर रहे हैं, बहुत सी परीक्षाएं हैं, बहुत सा विरोध आप फेस कर रहे हैं, तब ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी जीवन कई बार गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने चट्टान पर घर नहीं बनाया सही मायनों में।
उसने वचन सुना, उसे लगा है तो मेरे लिए बहुत आशीष की बात है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हमने प्रार्थना कराई है, हमारा काम बन जाएगा और बस बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण उनकी ज़िंदगी में समस्याएं उत्पन्न होंगी, शैतान उनके पीछे पड़ेगा या उनके अपने लोग उनका विरोध करना शुरू करेंगे, तब वो गिर जाएंगे। वो किस मनुष्य के समान ठहरेंगे? जिन्होंने बालू पर घर बनाया, गिर जाएंगे वो। लेकिन जो निरंतर प्रभु की संहिता बने रहकर उसकी ओर से सुनते रहते हैं, मजबूत होते रहते हैं, वो उन परिस्थितियों में गिरते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं। तो ये हर बात में ये बात जाती है, जिंदगी की कठिनाइयों में, विरोध में, बैर भाव में, सब बातों में बुद्धिमान का घर बना रहता है। यानी उसका आत्मिक जीवन स्थिर रहता है, वो गिरता नहीं, वो बैकस्लाइड नहीं होता, वो शैतान के जाल में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो सुनने के लिए समीप जाता है। ठीक है। सो बात मानने से होता क्या है? एंड अल्टीमेटली हम इस बात को समझें, क्यों परमेश्वर इस बात पर जोर दे रहे हैं। बात मानने में क्या होता है ये हम सीख गए। बात मानी कैसे जाती है? सबसे पहले उसके निकट जाकर हम सुनेंगे, तभी तो मान सकेंगे। सुना ही नहीं तो मानेंगे क्या? और मानने में होता क्या है? समय लगता है, कठिनाई होती है, खुद ही से इनकार करना पड़ता है। कई बार हमारी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है पहले से, बहुत कुछ जो हमने बचपन से सीखा है, उसको निकालना बहुत भारी है। उसी को कहते हैं खुद ही से इनकार करना। जिसको हम आज तक सही समझ रहे हैं, उसको ये मानना कि प्रभु का वचन इसे गलत कह रहा है तो उसको हम गलत माने, बहुत कठिन है ये। कठिनाई होती है इस चीज़ में बात मानने में। यदि प्रभु कह रहे हैं कि ए ठीक है और हमें बचपन से सिखाया गया कि बी ठीक है, तो बहुत मुश्किल होगा हमें ये समझना। इसी को कहते हैं खुद ही से इनकार करना, अपने कॉन्सेप्ट को ज़ीरो कर देना कि प्रभु यीशु ने जो कहा है वचन में वो सही है और मुझे जो बचपन सिखाया गया है, मैंने वो सीखा है, वो गलत है। ये मानना अपने आप में कठिन है और ये तभी कोई व्यक्ति मान सकता है जो अपनी खुद ही से इनकार कर दे, अपने मैं को एक तरफ धर दे और ये समझ ले कि जो प्रभु का वचन कह रहा है वो सही है। तो बात मानने में अपनी खुद ही से इनकार करना पड़ता है। बिना किए कोई व्यक्ति बात मान ही नहीं सकता, उसको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यदि वो अपनी मैं से इनकार नहीं करेगा तो जो आज तक उसके दिमाग में चल रहा है, उसको पता है कि ये सही है, तो वो उसे ही सही मानेगा, वो बहस करेगा। और होगा क्या इसका नतीजा? जब तूफान आएंगी, कठिनाई आएंगी, परेशान आएंगी, तो वो गिर जाएगा, बना नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पर घर बना रह सकता है वो है परमेश्वर का वचन, और उसको उसने डिनाई किया है अपने कॉन्सेप्ट के चलते हुए, अपनी ही विचारधारा के चलते हुए। हमारी विचारधारा डिफर हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और आज तक हम उससे शायद सही समझते आ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। प्रभु का वचन यदि उसको सही नहीं कह रहा है तो हम उसको एक तरफ कर देना चाहिए। तब कहा जाएगा कि हम बुद्धिमान मनुष्य हैं, हमने चट्टान पर घर बना लिया, यानी परमेश्वर की बातों पर घर बना लिया है। और परमेश्वर की बातों पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं गिर सकता, वो गिरेगा ही नहीं, परमेश्वर उसे संभाल लेंगे। तो बात मानने से होता क्या है, अभी हम इसको देख लेते हैं। सुरक्षा मिलती है। तो यदि इस संदेश को हम एक टॉपिक दें तो क्या कहेंगे कि आज्ञा पालन में या बात मानने में क्या है? सुरक्षा है। बात मानना हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यही तो पूरा चैप्टर प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं यहाँ पर, कि जो मेरी बातें मानता है वो उस मनुष्य के समान है, इसने अपना घर चट्टान पर बना लिया, यानी उसने सुरक्षा में अपना घर बना लिया है। बाढ़ का प्रभाव, बरसात का प्रभाव, तूफान का प्रभाव उस पर होने ही नहीं वाला। इसलिए भजन संहिता 91 क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। यानी कोई बहेलिए का जाल उसको फंसा नहीं सकता और कोई भी उड़ता तीर उस तक पहुंच नहीं सकता। तो परमेश्वर की बात मानने में क्या है? सुरक्षा है। ओबीडियंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइफ स्टॉर्म। तो परमेश्वर का जो वचन है, उसकी जो बातें हैं, यदि हम उस पर हम खड़े रहते हैं, उसको हम सुनने के लिए समीप जाते हैं, उसको हम धारण करते हैं, मानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए? हम सुरक्षा पा रहे हैं, अपने लिए हम सुरक्षा निर्धारित कर रहे हैं। और यदि परमेश्वर की बात को हम नज़रअंदाज करते हैं तो अपनी प्रोटेक्शन को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि फिर आसान है शैतान बहेलिए का जाल में फंस जाना। यदि आप सामने खड़े हैं और सामने से ट्रक आ रहा है और मैं आपसे कहता हूँ हट जाइए, हट जाइए, आपकी टक्कर हो जाएगी और आप नज़रअंदाज करो तो क्या होगा? ट्रक मार देगा टक्कर। तो ठीक वैसा ही यदि हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो सुरक्षा है, बात मानने में सुरक्षा है। बात मानना कोई जुआ नहीं रखना चाहते परमेश्वर हमारी गर्दन पे।
भारी बोझ नहीं दे रहे हो। मैं इस बात को बार बार बताता आया हूँ। बात मानना हमारी सुरक्षा है। ये सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम यदि बुद्धिमान बनोगे, मेरी बात मानोगे, तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी, शैतान के प्रलोभन परीक्षाएं तुम्हें टिका नहीं पाएंगी, और घमंड तुम में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि बात मानने के लिए करना ये पड़ता है कि अपनी खुदी से इनकार करना पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट को एक तरफ रखना पड़ता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो हम एक बुद्धिमान मनुष्य हैं जो चट्टान पर घर बना रहे हैं और कोई तूफान उसको गिरा नहीं सकता। तो बात मानने से सुरक्षा मिलती है हमें। जिंदगी के तूफान हरा नहीं पाते, गिरा नहीं पाते, क्योंकि तूफान आएंगे तो सही, लेकिन बात मानने वाला बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है। तो ये तूफान, बरसात, बाढ़ें, ये क्या है? जिंदगी कठिन हालात हैं, प्रलोभन है, परीक्षाएं हैं, और घमंड भी हो सकता है, मैं भी हो सकती है। आप मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा सहोपदेशक उसका 5वां अध्याय और पहला पद पढ़िए। सहोपदेशक 5वां अध्याय और पहला पद। मैं पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। लिखा है यहाँ पर, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर एक बात कहता है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से क्या है? उत्तम है। क्यों कह रहा है वो? आप यदि बलिदान के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप ये देख पाएंगे उसके जड़ में क्या छुपा है। लोग क्यों करते हैं बलिदान? और भी मान्यताओं में लोग बलिदान करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। बलिदान का कॉन्सेप्ट ही यही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो जब वो बलिदान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रति फोकस होते हैं, अपने खुद को बचाने के लिए या खुद की सुविधा के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वचन उसी बात को कंपेयर कर रहा है यहाँ पर कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तो जो तुम बलिदान के द्वारा अपनी सुरक्षा ढूंढ रहे हो, सेक्रीफाइस के द्वारा, वही तुम मेरी बातें सुनोगे तो वो सुरक्षा तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यदि हम सुनने के लिए समीप जाते हैं तो परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि वो तुम अपनी सुरक्षा तय कर रहे हो। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम इसलिए है कि सुनने में सुरक्षा है। सुनने के द्वारा हम बात को समझते हैं, मानते हैं और करते हैं, और वो हमारी सुरक्षा का कारण है। ठीक वैसे जैसे लोग बलिदान के लिए बलिदान चढ़ाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। अलग अलग मान्यता में लोग अपने अलग अलग देवताओं को बलिदान चढ़ाते हैं। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये चढ़ा देंगे तो हम इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। अपने बचाव के लिए ऐसा करते हैं कि हमारा देवता प्रसन्न हो जाए। उसका कॉन्सेप्ट ही शुरुआत से ही चला आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक और आखिरी बलिदान हम सबके बचाव के लिए दे दिया है। उसने खुद को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप बचा लिए जाएं। तो इसलिए वो कहता है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम। तुम क्या बलिदान चढ़ाना चाहते हो? अब सब कुछ तो प्रभु ने कर दिया है यीशु ने। अब तो जो बात रह गई है बाकी, वो ये रह गई कि तुम मेरे समीप आओ मेरे सुनने के लिए। तो अब बलिदानों में सुरक्षा नहीं है, अब मेरी बात के माने जाने में सुरक्षा है। क्योंकि जो बहेली का जाल तुम पर डालना चाहता है उससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का प्रैक्टिकल प्रोसेस है। वो रोज़ जाल डालने की कोशिश करता है और परमेश्वर रोज़ बचाने के लिए हमें तैयार है, छोटे छोटे से लेके बड़ी से बड़ी बात में। तो अब कोई बलिदान की ज़रूरत नहीं है कि उससे तुम्हारा बचाव, वो तो दिया जा चुका है। लेकिन सुनने के लिए समीप जाना अब ज़रूरी है। यदि हम सुनेंगे नहीं तो हम शैतान की चालों से वाकिफ ना हो पाएंगे। वचन ही हमें उसके प्रति सूचित कर देगा और बचाव बता देगा, कैसे बचाव होगा या कैसे हम जिंदगी में आगे चलें। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की संगति में जाकर। यीशु ने खुद ही कहा, यदि आप लूका के सुसमाचार में इस बात को पढ़ेंगे
तो वो कुछ और तरीके से लिखा गया है। शुरुआत कहाँ से होती है देखिए, आपने सभी ने सुना, यीशु ने क्या कहा, जो कोई मेरे पास आता है, बिना पास गए तो आप सुन नहीं सकते, पास जाना पड़ेगा। आप यदि आज वचन सुन रहे हैं तो आप में से हर एक ने, आप समीप आए हैं सुनने के लिए, और सुनने के लिए आए हैं तो परमेश्वर की बातें आप तक पहुंच रही हैं। जब पहुंच रही हैं तो जाहिर सी बात है आप मानेंगे भी, और जब मानेंगे तो आप किस व्यक्ति के समान हैं, आप बुद्धिमान हैं कि आप चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं। बहीले का जाल आप पर कारगर होगा नहीं, उसकी प्रलोभन, उसकी परीक्षाएं आप पर जय नहीं पा सकती, क्योंकि वचन क्या कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वही जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु की ये बातें हैं कि तुम मेरे समीप आओ मेरी बातें सुनने के लिए, मैं तुम्हें गाइड करूंगा हर बात में। और इसलिए उसने कहा कि मैं जाता हूँ परंतु तुम्हें एक सहायक दिया जाता हूँ, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो सुनने के लिए प्रभु के समीप जाना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है रोज़मर्रा की लाइफ में भी, कि परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। ज़िंदगी की कठिन हालात, चुनौतियाँ आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि वो एक तूफान के समान है, बाढ़ के समान है, भारी बरसात के समान है। पर सुनना तो होगा, और सुनने के लिए समीप जाना पड़ेगा। तो सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से होता है। सोचते हैं कि बलिदान से हमारा बचाव है। भाई वो बलिदान तो यीशु मसीह ने कर दिया है, अब तुम कुछ बलिदान नहीं कर सकते। अब तो सिर्फ इतना रह गया कि आप प्रभु की बात को मानो। सबसे पहले तो ये मानो कि यीशु उद्धार करता है, और जब ये मान लो तो जैसा यीशु का आत्मा सिखाए, वचन सिखाए, वैसा चलते रहो, बस इतना सा काम है। तो अब सुनने के लिए समीप जाना ही बाकी रह गया बस। बलिदान तो यीशु मसीह ने कर दिया है, लेकिन आज भी लोग अपने बलिदानों में अपना बचाव ढूंढते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर की बात माने जाने में बचाव। इसलिए वो शैमुएल की पुस्तक में कहीं कहता है कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से अधिक प्रसन्न होता है, बलिदान से अधिक, क्योंकि जानता है मनुष्य अब ऐसा बलिदान दे नहीं सकता। वो यीशु मसीह ने किया है। मनुष्य के लिए क्या शेष रह गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता की बात को माने। सबसे पहले तो इस बात को मान ले कि वही उद्धार करता है, उस पर विश्वास करें और उसे अपनाकर उसके द्वारा निर्देशों का पालन करें, ताकि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरे जो चट्टान पर घर बना रहता है, और ज़िंदगी के तूफान उसको कभी फिर गिरा नहीं पाते। जय उसकी होती है। वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो अभी वो उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उसको उठाएंगे, खड़ा करेंगे, बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। ये एक प्रोसेस है। तो अपने आप को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। यदि हम इस बात को समझें, जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि 40 दिन 40 रात बारिश बरसेगी और तू जहाज बना ले, उसने परमेश्वर की बात को सुना, और जैसा सुना वैसा करने भी लगा, जहाज बनाने भी लगा। और तब क्या हो रहा था, वो बहुतों से कह रहा था कि देखो बारिश बरसेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोगों ने मजाक बनाया उसका, मखौल बनाया उसका। और नूह इतना समझदार व्यक्ति था, उसने जैसा प्रभु ने उससे कहा हूबहू वो वैसा ही करता गया। आप सोच लीजिए यदि जहाज बना ले और इस बात में लापरवाही कर दे कि हिंदी में राल शब्द लिखा हुआ है, यदि उस पर राल ना लगाया, जो एक ऐसा पदार्थ है जो उसके लीकेज को बंद करता है जहाज के या नाव के, तो पानी तो अंदर घुस जाएगा ना। लेकिन नूह ने हूबहू वैसा ही किया जैसा प्रभु ने उससे कहा था कि इसके सब तरफ ये भी लगा देना भाई, कि बिल्कुल सील हो जाए ये। तो परमेश्वर की बात को सुनने के लिए समीप जाना और सुनकर मानना, बिल्कुल जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही, वो हमारा बचाव है। हम नूह के पूरे घराने का बचाव देखते हैं, और बाकी सब जो उसका मजाक बना रहे थे कि क्या ऐसा कभी हुआ, कभी बारिश तो आज तक बरसी नहीं, अब कहाँ से बरसेगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन हुआ, और नूह और उसका घराना बचाया गया। लेकिन उसके पीछे क्या कारण था, नूह ने परमेश्वर की बात को सुना, समझा, धारण किया और उसका पालन किया। ये उसका बचाव था। इसलिए कहता है कि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से होते हैं। वो लोग उस समय भी शायद अपने बलिदानों में मस्त थे, वो अपने देवताओं को बलिदान चढ़ाते होंगे, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सका। लेकिन एक व्यक्ति ने का बात मानना परमेश्वर की, उससे बचा गया। इसलिए कहता है कि उस बुद्धिमान मनुष्य के समान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, मेघ बरसा, तूफान आए, बाढ़ें आई, पर उसका घर
नहीं गिरा। लेकिन जिन्होंने बालू पर अपना घर बनाना, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपनी बुद्धिमानी पर, अपनी विचारधारा पर, हमें क्या सही लगता है, वो उस मनुष्य के समान है जो बालू पर अपना घर बनाते हैं। जब समस्या आएंगी वो गिर जाएंगे, क्योंकि समस्याओं से तो केवल एक की बुद्धि बचा सकती है, वो है परमेश्वर की बुद्धि। यदि हम उसकी बुद्धि को धारण करेंगे, उसके निर्देशों को समझेंगे, तो निश्चय हम बच जाएंगे। और उसको मानने के लिए लगता क्या है, अपनी खुद ही से इनकार करना पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट को ज़ीरो करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हम गलत थे आज तक, ये ठीक नहीं थी चीज़ें। लेकिन बहुतों को ये मानने में कठिनाई लगती है, उन्हें अपने पर मेहनत करनी पड़ती है इन बातों को समझने में। सालों साल लग जाते हैं लोगों को कई कुछ चीज़ों को मानने के लिए कि हाँ ये गलत है, नहीं मान पाते। लिहाजा नतीजा क्या होता है, वो ऐसे मनुष्य के समान है जो बालू पर घर बना रहे हैं। जब तूफान आता है तो गिर जाते हैं, कठिन हालात आते हैं तो गिर जाते हैं, प्रलोभन में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सुन नहीं रहे। सुनने के लिए स्वयं जाना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यीशु ने कहा, जो कि मेरे पास आता है और मेरी बात सुनता है और जैसा सुनता है वैसा करता है, वो उस बुद्धिमान के समान। इसने चट्टान पर गहरी नींव खोद कर अपनी इमारत खड़ी करी है। तो जिसकी नींव गहरी है ना, जड़े, वचन कहता है कि तुम अपने विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ। यदि जड़ नहीं अंदर समाई है ना, तो गिर जाएगा इंसान। इसलिए कहता है कि जैसे ही उपद्रव आता है वचन के कारण, कलेश आता है, वो ठोकर खाकर गिरते हैं, क्योंकि जड़ें गहरी नहीं हुई, ना उन्होंने होने दी। उनका बस इतना था कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाए, हमारा काम बन जाए, और जय मसीह की। हमें नहीं मतलब वचन में क्या लिखा है, हमारा तो काम बनना चाहिए। नहीं बनता तो हम फलानी जगह माथा टेक लेंगे जाके। हाँ, उद्धार क्या है मतलब नहीं है, पापों की क्षमा क्या मतलब नहीं है, हमारा काम बनना चाहिए। काम नहीं बना तो हम किसी और के पास जाएंगे। तो वचन तो उन्होंने सुना, सबको सुना, लेकिन कौन है वो? तो बालू पर घर बनाना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को कैंसिल करना नहीं चाहते, अपनी बुद्धि चलाना छोड़ना नहीं चाहते। और सुनने के लिए सही पाना तो उनको बहुत ही अजीब लगता है, समय ही नहीं है लोगों के पास। तो इतना ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम अपना घर कहाँ बनाएं। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। वो बलिदानों में अपना बचाव ढूंढते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी बात मानने में बचाव है तुम्हारा। समझ लो इस बात को। आप यदि संसार में एक सर्वे करेंगे ना लोगों में, तो तमाम प्रकार की मान्यताओं में तमाम प्रकार के बलिदान, सेक्रीफाइस आपको मिल जाएंगे। और करते क्यों हैं वो? अपनी कम्युनिटी के बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए। यही कॉन्सेप्ट इसके पीछे। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी बात मानने बचाव है। समझ जाओ इस बात को। नूह ने बात मानी और बच गया, और सालों साल से सुसमाचार प्रचार हो रहा है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो, बच जाओगे। लोग मजाक बना रहे हैं इस बात का, लेकिन एक दिन ये बात सामने आ जाएगी। और जिन्होंने नूह के समान परमेश्वर की बात को मान लिया है, जिन्होंने समझ लिया कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता मेरा प्रभु है, इस बात को धारण कर लिया है और सुनने के लिए कभी समीप गए हैं, मान लिया है, वो बचे हुए हैं। प्रभु ने बचा लिया उन्हें। और वो उनसे भी यह उम्मीद करता है कि ज़िंदगी में अब कठिनाइयाँ आएंगी, वो बहेलिया तुम पर जाल फेंकेगा। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि तुम हर पल हरदम मेरी निकटता में बने रहो, मेरी आकर सुनो, और जो कहता हूँ उसे समझो, और जो समझते हो उसे करो। तब बहेली का जाल तुम पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। ज़िंदगी के तूफान तुम्हें हरा नहीं पाओगे, आप हर बार जीत कर बाहर आओगे, क्योंकि तुम पहले से जीत चुके हो। तो अब हमारी चॉइस है कि हम चट्टान पर घर बनाना चाहते हैं या बालू पर घर बनाना चाहते हैं। नूह ने तो चट्टान पर बना लिया था परमेश्वर की बात को मानने से, समझ गया था उसकी बात मानने में बचाव है। लोग पुराने समय में अपने बचाव को इसके लिए करते सब कुछ। बचाव का तरीका केवल एक ही है, उसकी बात को मानने में बचाव है ना। ओबीडियंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। परमेश्वर की बात को मानना सुरक्षा है। वो हम पर बात मानना इसलिए नहीं चाहता कि वो अपना कोई राजा राजसीपन हम पर लादना चाहता कि मैं ही राजा हूँ, मेरी मानो, नहीं मानोगे तो मरोगे। ऐसा नहीं कह रहे परमेश्वर। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी बात मानोगे तो उसमें जीवन है, तुम्हारा बचाव है, मानो। वरना तो अधोलोक ने बेपरिमाण मुंह पसारा है और लोग
गिर तो गिर रहे हैं उसके अंदर, और संसार की चुनौतियां लोगों को गिरा रही। लोग क्यों सुसाइड करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी सुरक्षा खो बैठे हैं, उन्हें बचाव अब नजर नहीं आ रहा। प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ। लोग क्यों डिप्रेशन में हैं? उन्हें कोई होप नजर ही नहीं आ रही अब कि कुछ हो सकता है। प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब थके मांदे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी बातों में, मेरी निकटता में सुरक्षा है। मेरी बात के मानने में तुम्हारी सुरक्षा है। इस बात को हम समझ लें। इसलिए परमेश्वर की संगति में आना, कलीसिया रूप से संगति में आकर वचन को सुनना, पर्सनल डिवोशन में बैठ करके प्रभु के संग बातें करना, वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरते हैं जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। बाढ़ें आती हैं, बारिश पड़ती है, तूफान आता है, उसका घर बना रहता है, वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तरीका उसको पहले ही बता दिया होता है, कैसे बचेगा नहीं। लेकिन जो परमेश्वर के पास नहीं जाते, उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है, इसलिए वो सुसाइड की तरफ जाते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आशा प्रदान करते हैं। वो निराशा में भी हमें आशा देने वाले प्रभु हैं, निकाल लेते हैं। तो सुनने के लिए समय जाना इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मूर्ख लोग अपने बलिदानों में अपना बचाव सोचते हैं, पर परमेश्वर कह रहे हैं कि अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। अब तो यदि मेरी सुनोगे तो बचोगे। मेरी बातें जीवन की बातें हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उसके निकट जाएं। जो कोई मेरे पास आता है, मेरी सुनता है और मानता है, वो उसके समान है जो चट्टान पर गहरी खोद कर, नींव गहरी खोद कर अपना घर बनाता है। सो हम प्रभु से मांगे इस बात को, प्रभु हमें से हर एक, हमने शुरुआत तो कर दी है तुझे अपना उद्धारकर्ता मान करके इस बात की, अब इस बात पर अपनी ज़िंदगी पर हम बने रहें कि हम सदैव तेरी निकटता में जाकर तेरी सुनते रहें, तुझसे निर्देश पाते रहें, क्योंकि तेरी बातों के माने जाने में हमारी क्या है? सुरक्षा है। कोई बोझ नहीं है वो, है ना। यदि आप इस बात को समझेंगे, यदि माता पिता भी बच्चों से कुछ कहते हैं तो वो उन पर बोझ नहीं लाद रहे होते, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए ही उनसे कुछ कहते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी यदि हमें कुछ कहते हैं, कुछ बता रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उसका वचन सुनो और समझो, तो वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। इसलिए नहीं है कि इसमें परमेश्वर अपना कुछ लाभ खोज रहे हैं या हमें गुलाम बनाना चाहते हो, नहीं। अक्सर ऐसा लगता है लोगों को, टीचर डांट रहे हैं तो ये तो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं अपने, है ना। सास बहू से कुछ कह रही तो अपना गुलाम समझते हैं हमें, नहीं। माता पिता कुछ कहते हैं हमें, ये तो अपना अपना गुलाम समझते हैं हमें। पास्टर लोगों से कुछ कह रहे थे तो मैं बिल्कुल दास समझ लिया हमें। आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं वो, बात मानने में सुरक्षा है। यदि हम बात मानने में नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हम अपनी सुरक्षा को इग्नोर कर रहे हैं। यही समझाना चाह रहे थे यीशु मसीह वहाँ पे, कि जो चट्टान पर घर बनाता है वो सुरक्षित है। और चट्टान पर घर बनाने का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। यदि मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की बात मानना सुरक्षा को लाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और हम सब ये समझें कि उसकी बात को मानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। सबको जय मसीह की।